अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जिस लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि मैदे के हम मरीज़ हैं, मैदे में बहुत सारे मसाइल हैं, गैस, जलन, भूख का ना लगना, तेज़ाबियत यानी कि सीने में जलन होती है, उसके साथ साथ कब्ज़ की भी शिकायत है, तो हमारा जिस्म का निज़ाम अंदर का फंक्शन बहुत आउट हो चुका है। तो हमें कोई ऐसी रहनुमाई दें, कोई ऐसी चीज़ दें, ऐसी फक्की बताएं जिससे हम 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये अरब मुल्कों में या फिर यूरोप मुल्कों में जिनको ताज़ा ग़िज़ा नहीं मिलती, यानी कि उनको अगर गोश्त मिलता है तो कुछ 15-20 दिनों का पैक शुदा मिलता है, क्योंकि वो यहाँ से जाती है। जो भी चीज़ है खाने पीने की, खुर्दनोश जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से जाती हैं, कई दिनों तक वो केमिकल लगा चीज़ें खाते हैं और उनका मैदा ठीक नहीं है। वैसे बाहर जाके होटलों पे खाने खाना, उनसे भी उनका मैदा बिल्कुल काम करना छोड़ गया है। और हमारा सबसे मेन चीज़, हमारी सेहत का असल राज हमारा मैदा है। और आज मैं आपको इस मैदे की मसाइल के बारे में, जो भी आपको कोई भी मैदे का कोई भी मसला है, यानी कि आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, गैस है, तेज़ाबियत है, कब्ज़ है, भूख का ना लगना, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। फक्की बनानी है आप इन अज़ा की, और आप ये इस्तेमाल करेंगे दोपहर को भी खाने के बाद और रात को भी खाने के बाद, इंशाअल्लाह आप 20 से 25 दिन में फ़िट हो जाएंगे। और आपको फिर ऐसी सिर्फ आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा बाज़ारी चीज़ों से गुरेज़ करना है खाने से, यानी कि तली हुई चीज़ें, क्योंकि वो ऑयल जो है वो डिफरेंट होता है। तो घर की चीज़ और है, बाहर की और है, लेकिन उससे गुरेज़ करना है ज़्यादातर। ठीक है, परदेसी भाई हैं तो ज़्यादातर वो ख़ुद कुकिंग करते हैं, ख़ुद 4-5 बंदे इकट्ठे होते हैं, वो ख़ुद अपनी हांडी वाली रखते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन शाम को थके हुए आते हैं, उनके लिए ये भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आप ये चीज़ बना लें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला पैदा मैदे की तरफ से नहीं होगा और आप बिल्कुल एक शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों जो अज़ा दी है मैंने, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। नौशादार 2 तोला, मिर्च सियाह 4 तोला, नमक सियाह 3 तोला, 7 पुदीना 1 तोला, 7 अजवाइन 1 तोला, सौंफ 3 तोला, फल दराज 3 तोला, ज़ीरा सियाह 1 तोला, दाना इलायची कला 1 तोला। इन सब अज़ा को आपने पीसने हैं। इनको पीस कर इतने जल्दी से, ये नहीं है कि भाई पड़ा रहे जैसे प्याली में पीस के रख देते हैं, पीसने के फ़ौरन बाद इनको शीशी में महफूज करके बंद कर दें। और आपको खाने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, दोपहर के खाने के बाद 1 माशा सफ़ूफ, यानी कि 1 माशा 1 ग्राम कर लें, 1 ग्राम सफ़ूफ और के लौंग या फिर आब ताज़ा से आप लेंगे दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद। इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन में जितना भी आपको मैदे के जितने भी अमराज हैं बिल्कुल आप ठीक होंगे। आपको भूख भी लगेगी, आप खाना भी अच्छी तरह खाएंगे और हज़म भी जल्दी होगा। तो जिस लोगों को मेरे चैनल का नहीं पता, आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी देख लें। और इससे बढ़कर और कोई फक्की है ही नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें चैनल में देख रहे होंगे, मैदे में लक्कड़ हज़म, फ़लानी चीज़ हज़म, यार ये झूठ होता है। कभी लक्कड़ भी हज़म हुई है यार, एक मैदा है हमारा, तो इसमें लक्कड़ कैसे हज़म होती है। बहुत बड़े मैंने देखे हैं अच्छे से हकीम इस तरह की गलत बयानी और टाइटल दिया हुआ है जी, लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, फ़लानी चीज़ हज़म, ढींगड़ी चीज़ हज़म। यार इस तरह के झूठ मत बोला करें, आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, उनको अच्छी तरगीब दें, अच्छी टिप्स दें। ठीक है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को इल्म दिया है, उसको सही रास्ते पे चलाएं, गलत रास्ते पे ना चलाएं। तो वो आपकी दवाई यूज़ करके मुझे तो ये भी पता है कि आम ग़िज़ा भी हज़म नहीं होगी जो चीज़ें इन्होंने दी हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, नॉर्मल ग़िज़ा खानी है, अपने ज़्यादातर तली हुई चीज़ों से परहेज़ रखना है।
اور یہ پکی کا 1 گرام آپ پانی کے ساتھ لینا ہے کھانے کے بعد. انشاءاللہ کھانا بھی جلدی ہضم ہوگا اور بھوک بھی لگے گی, معدے کی اصلاح بھی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.